जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी, जा रहे हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले शांति शांति शांति। और अभी शुक्राना करेंगे प्रभु को और फिर बाद में बाकी की चर्चा करेंगे।
शुक्राना प्रभु, 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 शुक्राना प्रभु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्राना प्रभु, लाखों लाखों करोड़ों शुक्राने। आदत तो डालनी पड़ेगी ना थैंक यू कहने की। हम लोग नहीं करते हैं, ना शुक्रे हैं। सब कुछ देने के बाद भी किसी को कुछ नहीं बोलते, ईगो को लेके खड़े हो जाते हैं साथ में। बस मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। आज पता है क्या हुआ? अभी जस्ट आधा घंटा पहले हम लोग खाना खा रहे थे, तो ऐसे ही बात हो रही थी। तो कह रहे हैं कि फेसबुक पे तो बड़ा अच्छा रहते हैं। तो मैंने कहा हाँ 20 मिनट के लिए मिलते हैं ना, इसलिए अच्छे से रहते हैं। सारा दिन मिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो हर बंदे को ना पता क्या चाहिए? एक स्टैचू चाहिए जो हर वक्त एकदम एकसा रहे। वो स्टैचू ही हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल बंदा जो भी होगा जिसके अंदर हृदय चल रहा है, जब दिन रात एक से नहीं रह सकते। सुबह अलग होता है, दिन अलग होता है, शाम अलग होती है, रात अलग होती है। जब वो स्थिर नहीं रह सकते तो मानव मन कैसे स्थिर रह सकता है? यही अभी मेरे मन में ना ये चीज चल रही थी। तो कोई भी चीज ना हम दूसरे इंसान को सिर्फ एक जैसी पसंद है, लेकिन मन के भाव, जैसे चंद्रमा जो है ना वो उसका कारक है, सुख का या उसका। तो जैसे चंद्रमा अप डाउन होता है तो हमारे मन की स्थितियां भी वैसे ही होती हैं। कभी बहुत अच्छी होती हैं, कभी नॉर्मल होती है। लेकिन हाँ, ईश्वर के प्रताप से, ईश्वर के नाम से ये जरूर होता है कि हम उस स्थिति को सम रहने की कोशिश कर सकते हैं और उससे जल्दी निकल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। जैसे कहते हैं ना कि लास्ट मरते समय अगर प्रभु का नाम ले लो तो हमारी मुक्ति हो जाती है। हाँ, हो जाती है, लेकिन मुक्ति कब मिलेगी? लास्ट के मरने से 1 मिनट पहले, सिर्फ 1 मिनट पहले एक ऐसा लाइव चित्रण चलता है। ये मैंने कहीं सुना था कि एक लाइव चित्रण चलता है जिसमें हमारी जितनी भी बचपन से लेके मौत तक की जितनी भी क्रियाएं होती है वो सब हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं। लेकिन वही चीजें आती है जो भौतिक है। उसमें जो हमने भगवान के लिए कुछ कर्म किए होंगे या किसी की सेवा करी होगी या कोई परमार्थ, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो हमने किए ही बहुत कम होते हैं। तो जो चीज जिसका पलड़ा ज्यादा भारी होता है वही हमारी आंखों के सामने आता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। उस समय भी हमारे मन में क्या आएगा? हम बेटी की शक्ल देख लें, हम पोते की शक्ल देख लें, हम इसकी शक्ल देख लें। क्यों? क्योंकि वो चीज बोई नहीं गई। तो जब स्थिरता लाने के लिए हमें बार बार वो प्रयास, और ईश्वर का नाम हमें लास्ट मोमेंट पे याद ही तब आएगा जब हमने उसे कुछ संचित कर रखा होगा। जब उसका पलड़ा एकदम नीचे होगा तो वो कैसे हमें लास्ट मोमेंट पे हमारा उद्धार हो जाएगा? आ ही नहीं सकता, किसी कीमत पर नहीं आ सकता। और कोई बहुत अच्छे कर्म होंगे तो आपके सानिध्य में ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे जो आपको कुछ गीता का श्लोक सुना देंगे, या आपके कान में सीताराम बोल देंगे, या राम नाम की धुन चला देंगे, या कुछ भी। या आपके ऐसा नहीं कि आपने नाम ही लिया हो, आपने कुछ ऐसे कर्म कर रखे हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, भगवान की पूजा पाठ नहीं कर पाते, लेकिन वो क्या करते हैं, उन्होंने किसी की सेवा कर दी, उन्होंने किसी का भला कर दिया। उनको अगर दर्द हो रहा है तो उनका हाथ पैर दबा दिए, उनको दवाई दिला दी, उनके घर चले गए, हाल चाल ले लिया। तो ये भी सेवा है, इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये और भगवान जी का नाम सेम है। लेकिन अगर हम सारा टाइम पंचायत और इसमें फलाना फालतू चीजों में लगाएंगे तो उसका कोई मूल नहीं है, वो यहीं का यहीं रह जाएगा, जा ही नहीं सकता। जैसे एक बार क्या हुआ, एक भक्त थे, नरसिंह भक्त थे, बहुत बड़े भक्त हुए हैं नरसिंह मेहता। तो वो जब पैदा हुए ना तो वो सुन नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे। तो उनकी माता पिता बड़े परेशान रहते थे कि ये कैसे बोलेगा और कैसे सुनेगा। जैसे हर माता पिता की होता है कि हमारा बच्चा अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, लेकिन वो नहीं था। और कुछ ही समय बाद, 5 साल बाद उनके माता पिता भी चले गए। अब उनकी जो दादी थी उन्होंने उनको पाला। अब वो परेशान रहती थी कि मेरी उम्र कब तक है, मैं इसे कब तक संभालूंगी। तो गांव में एक संत आए, उन्होंने बोला कि इनके पास लेके जाइए और वो इनको आशीर्वाद देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। अब वो जो उनकी दादी थी वो उनके पास लेके गई और उन्होंने उनकी झोली में डाल दिया उसे कि यह आपके शरण में है, अब आप इसका उद्धार कीजिए कि इसका क्या कैसे होगा, कैसे ये बोलेगा, कैसे ये, क्योंकि मैं जब तक जिंदा हूं मैं संभाल लूंगी, इसके बाद इसको कौन देखेगा, ये भूखा होगा तो ये खाना भी नहीं मांग पाएगा। ऐसे करके वो उनसे बोलने लगी।
तो उन्होंने बोला, संत ने गोद में लेके बोला, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जब 5वीं बार राधे श्याम बोला तो नरसिंह मेहता बोलने लगे राधे श्याम। तो वो बड़ा हैरान हो गए, क्योंकि वो संत थे और उन्हें मालूम था कि ये बोलना जानता है, लेकिन उनका पूर्व जन्म में कुछ ऐसे उन्होंने धर्म मतलब हरि नाम संचित किया था कि वो चाहते ही नहीं थे कि वो दुनिया में आके किसी से वार्ता करें। वो कहते थे जब भी मेरा मुख खुले तो सिर्फ हरि का नाम लेने के लिए खुले। संत ने उन्हें नहीं कहा कि ये बोलना जानता था, लेकिन संत जानते थे कि ये बोलना जानता है। अब क्या था, अब तो वो बहुत खुश हो गई, उनकी जो दादी थी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, इतना तो हुआ, इसको बोलना तो आया। अब वो मतलब जो भी काम करते ना तो हमेशा ही बोलते राधे कृष्ण। मतलब अपनी उसको जैसे खाना चाहिए तो ऐसे बोलते थे राधे कृष्ण, पानी चाहिए तो राधे कृष्ण। मतलब वो कोशिश करते थे कि अपने कर्मों में भी ज्यादा से ज्यादा हरि नाम को संचय करें। तो प्रभु के नाम का सहारा जब हम लेंगे, जब उसे फुल टाइम हम, जैसे वो ब्लैंक में कह रही हूँ ना, बार बार कहती हूँ कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, जो हमारे जीवन से लेके मृत्यु तक की किताब हमारे पास है, उसमें जितने पन्ने कोरे कोरे हैं, उसमें जितना हो सके हरि स्मरण लिखें, हरि का नाम लिखें। जिसको भी मानते हैं आप, विशेष रूप से कुछ नहीं कह रही मैं कि राम लिखिए, शिव लिखिए, जिसको भी मानते हैं आप उसके सानिध्य में रहिए, और आप यकीन मानिए आप वैसे ही बनते चले जाएंगे भगवान का बच्चा। और भगवान, जब हम देखो बचपन में पैदा होते, कहते हैं ना बच्चा भगवान का स्वरूप होता है, उसके अंदर से एक अजीब सी सुगंध आती है जब हम उसे ऐसे हक करते हैं तो, जबकि वो शूशु पट्टी भी वही कर रहा है तब भी। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर स्वरूप है और उसके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं है। उनकी स्किन कितनी ग्लो करती है, हम लोग को तो कितना सारा चीज करानी पड़ती है तब जाके आता है। तो वो बच्चे के अंदर वो परमात्मा का रूप है, लेकिन वो धूमिल कैसे होता है, धीरे धीरे ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरा फलाना है, ये मेरा दिमाग है, ऐसे ऐसे करके ना हम लोग उसको उस जंजालों में भर देते हैं। इसलिए उनकी जो मेन वास्तविक छवि है ना, वो वास्तविक छवि खत्म हो जाती है। जो ईश्वरीय रूप है वो खत्म हो जाता है, ईश्वर का तत्व। और भगवान कहते हैं कि जब मैंने ईश्वर, और भगवान का बच्चा भगवान ही बन के रहता है। हम जिस स्वरूप में रहेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। उसका कुछ अंश भी अगर हमको मिल जाता है, कुछ अंश भी, तो भगवान को बहुत खुशी होती है। जैसे हर माता पिता को इच्छा होती है कि हमारे बच्चे हमारी तरह बने, ज्यादातर यही रहती है। और जो नहीं भी हैं, जैसे कुछ बहुत वैसे उसमें रहते हैं, छोटे उस पे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं उनके बच्चे बहुत अच्छे बने। एक अच्छी थॉट होती है, वो अच्छा पढ़े, अच्छी जॉब पे करें। जो जैसे सर्वेंट वगैरह होते हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, वो भी करते हैं मेहनत। तो वो मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ईश्वर की कोई असीम कृपा है। और जब वो माता पिता अपने बच्चों को स्वरूप में देखते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि उनको उनकी छवि उसके अंदर दिख रही है। तो ऐसे ही भगवान की छवि, जब भगवान हमको वहां से देख रहे हैं और वो देख के परेशान होते हैं कि मैंने तो अपनी तरह बना के भेजा था और ये तो अभी इंसान भी नहीं बन पाए हैं, मेरी तरह तो कहाँ ही आ पाएंगे, तो वो कितना परेशान होते होंगे। और एक अच्छा इंसान भगवान को पाने में बिल्कुल सक्षम है, पूरी तरह। वो चाहे जो भी करे वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, बस भाव बदलने की देर है। सिर्फ भाव बदल दीजिए। सिया राम में सब जग जानी, करुण प्रणाम जोरी जुगबानी। तो हम जब हरि का स्मरण बार बार करते रहेंगे, उनका चिंतन करते रहेंगे, तो एक दिन जो हमारा गंदा पात्र है वो साफ हो जाएगा। और जब वो साफ हो जाएगा तो प्रभु के चरणों में, भगवान के पास हमें जाना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं आ जाएंगे, स्वयं आएंगे। एक भक्त हुए हैं, कहाँ पे उनका बड़ा अच्छा मंदिर बना है। वो अपने माता, पहले वो नहीं थे, लेकिन फिर बाद में उनको जब ज्ञान आ गया तो उन्होंने अपने माता पिता की सेवा करी। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बड़ा अच्छा नाम था। तो वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे और भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके दरवाजे पे आ गए। तो वो जो है, जब उनके दरवाजे पे आ गए तो वो अपने माता पिता की सेवा को छोड़ के उठे नहीं। उन्होंने भगवान को वहीं से एक ईंट सरका के ऐसे जैसे दे देते हैं ना, कि जैसे कि आप इस पर खड़े हो जाइए, तो भगवान उस ईंट पर ही खड़े रहे। और आज वहां पे मध्य प्रदेश एक मंदिर है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वहां पे वो आज भी विद्यमान है वो मंदिर।
और इस चीज का वो द्योतक है कि उन्होंने अपने माता पिता की सेवा करी तो भगवान उनसे आए थे मिलने। तो जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए करते हैं ना, तो ईश्वर के पास आपको नहीं जाना पड़ता, ईश्वर स्वयं आपके पास आते हैं आपको प्यार करने के लिए, आपको हक करने के लिए। वो आएंगे, पक्का आएंगे, लेकिन आपके पास ये होना चाहिए कि आप उसमें देख क्या रहे हैं। और आजकल तो माता पिता को ही वृद्धाश्रम में छोड़ आ रहे हैं। वो हम कल ही देख रहे थे, अनुरुद्धाचार्य जी का बड़ा अच्छा आ रहा था कि इतनी सारी बुजुर्ग महिलाएं और इतने संघर्ष, इतने मतलब इतना सब कुछ संपन्न होते हुए भी लोग माता पिता को, एक माँ तो कह रही थी कि मेरे बच्चे कहते हैं कि कल की मरती आज मर जा। इतना मतलब मेरे को इतना सुन के बहुत मन वो दुखी हो रहा था कि जिसकी 3-3 4-4 औलादें, जिसकी 6 औलादें और फुल्ली सक्षम है, आप उनको उस माँ, मतलब एक माँ को घर में एंट्री करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा या ये कहना पड़ेगा कि वो ना आए या हम उनको रख नहीं सकते। उससे बेकार तो औलाद हो ही नहीं सकती ना। और एक उस एज में आते आते तो मतलब उनकी रिक्वायरमेंट ही कितनी होती है, सिर्फ एक रोटी, मात्र एक रोटी। ना उन्हें अच्छा कपड़ा चाहिए, ना उन्हें कोई घूमने जाना चाहिए, ना उनको कुछ खाने पीने में वैरायटी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उनके पास। बस 5 मिनट आप बैठ जाइए तो बात खत्म हो जाती है और वो खुश हो जाते हैं। बस इतना सही तो करना है। और उस भाव में, जैसे हमारी भी जब सासू माँ थी तो वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब थी और वो बहुत उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। तो मेरे मन में बार बार एक ही विचार आता था कि अगर मैं देवी जी को मानती हूँ तो ये उन्हीं का स्वरूप है और शायद उसी वजह से मैं कर भी पाई उनका। अब वो नहीं है, बट वो बाय दिल की बहुत अच्छी थी और लोगों से बहुत बहुत प्योर हार्ट थी और उनकी वजह से परेशानी भी थी, बट वो दिल की अच्छी थी, इसलिए उनका करने में कभी मुझे मन में दुख नहीं होता था कि नहीं मैं क्यों कर रही हूँ। और जबकि वो बहुत 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 ज्यादा परेशान करती थी, लेकिन कोई बात नहीं, बार बार मन में एक ही थॉट्स आता था, बार बार यही आता था कि अगर भगवान को मानती हूँ तो ये उसी का स्वरूप है। और आज भी मैं वही कहती हूँ कि ईश्वर ने, बाबा ने मेरे को करवाया, वो वहां तक पहुंचाने के लिए पूरा का पूरा हमेशा उन्होंने ही संभाला। ईश्वर ने हमेशा संभाला है और उस समय बाबा ने संभाला। और जो वाणी बोली और वो आज भी दिमाग में रहती है कि जो है वो यही है। और उसके बाद तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि नहीं अब बस हो गया तुम्हारा, अब पूजा पाठ करने की भी जरूरत नहीं है। वो जो तुम्हारा कहते हैं ना कि भगवान जब कष्ट देते हैं ना तो वो जल्दी जल्दी देते हैं ताकि हमारा वो कष्ट की सीमाएं खत्म होके फिर हम ईश्वर की उसमें आगे आ जाएं, राह में, ताकि वो जो हमारे यहाँ के भौतिक जो चीजें हमें करनी है वो निपट जाएं और हमारे पास जो आगे वाला रास्ता है वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। उसके बाद सिर्फ तू ही तू है, दूसरा कोई नहीं। जैसे लोग कहते हैं ना मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। और जब ये चीज आ जाती है ना तो सिर्फ प्रभु ही प्रभु रह जाते हैं, दूसरा कोई नहीं रह जाता। और वो कुछ ऐसे कर्म आपको देते हैं, अब आप उसे सहजता से लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रो के करेंगे तो भी आपकी कर्म है, हंस के करेंगे तो भी, और भगवान का स्वरूप करेंगे तो भी। और जब आपको पता है कि करना ही है तो डरना क्यों? फिर उस चीज को हम भगवान को क्यों ना सौंप दें? उसको भगवान को ही सौंप देंगे तो कितना अच्छा लगेगा हमें, है ना। तो ये जीवन की जितनी भी चीजें हमारे पास आती हैं, किसी भी रूप में कैसे भी आती हैं, वो कहीं ना कहीं हमें कुछ सिखाने के लिए आ रही हैं। और बहुत अच्छा रिजल्ट तब आता है जब हम थोड़ी देर के लिए, तो देखो हम इंसान हैं, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद हमें समझ में आ जाता है कि ठीक है, और वो होगा। हम ये सोचें कि हम बिल्कुल एक रूप में, तो मैं बता रही ना दिन रहते हैं, ना रात रहते हैं, ना शाम रहती, वो भी जब निकलते हैं तो अंधेरा और धूप छांव होती है, तो हमारा तो मन तो, हम तो बहुत ही तुच्छ मानव है। हजारों अच्छाइयों की कोई रसीद नहीं होती, पर एक गलती का पूरा हिसाब रखा जाता है। ये दुनिया ऐसे ही है। आप 15 मिनट अच्छा बोल रहे हैं, 1 मिनट एक सेंटेंस अभी बुरा कोई भी बोल दे, तुरंत लग जाएगा अरे ये क्या बात हुई। ऐसे ही गृहस्थी में भी होता है, लेकिन हमें किसी को नहीं देखना, हमें सिर्फ अपने को देखना है ना। मुस्कुराता वही है जिसे पता है कि इस दुनिया में कोई भी समस्या रोने से हल नहीं होती, इसीलिए हंसते रहिए, चलते रहिए। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो जुबां पर तक पहुंचने से पहले ईश्वर तक पहुंच जाती है। जो मैं बार बार कहती हूँ, सिर्फ एहसास है ये
रूह से महसूस करो। तो जैसे हम महसूस करते हैं ना, तुरंत वहां पे लोगों को हिचकी आने लगती है, आती है ना। हम कहते हैं अरे अरे उसी समय फोन आ जाए, अभी अभी मैं तुझे ही याद कर रहा था, ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग। तो ऐसे ही सब चीजें होती हैं संभव। भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल। भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे ना रहें। कर्म हमें करने हैं। गीता में भगवान बार बार ये कहते हैं कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, तू कर। और नहीं भी मिल रहा ना, अभी नहीं मिल रहा ना, कभी तो मिलेगा। और नहीं भी मिलेगा तो उसके बदले में आशीर्वाद मिलेगा। जीवन में दो ही चीजें होती हैं, एक तो यश मिलता है, एक पुण्य। अगर यश मिलेगा तो पुण्य नहीं मिलेगा, और पुण्य मिलेगा तो यश नहीं मिलेगा। अगर आपको यश नहीं मिलना है तो खुश हो जाइए कि वो पुण्य में एकत्रित हो रहा है। फिक्स डिपॉजिट होता है, एक सेविंग होती है। तो आप देख लीजिए आपको कैसा चाहिए, यश चाहिए या पुण्य चाहिए। अगर यश नहीं मिल रहा तो और खुश हो जाइए, भगवान ने हमारे लिए कुछ और अच्छा सोचा, हम भगवान के और करीब आ गए। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय हमेशा बदल जाती है। फिर पता है वो क्या कहते हैं, अरे मैंने ही तो कहा था ऐसे कर ले। जबकि जब वक्त पड़ता है ना तब सब हाथ खींचते हैं, लेकिन जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। अभी आप एक लेवल पे आ जाइए, सब कहेंगे ये मेरी बेटी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ है ना। समुंदर बेबसी अपनी किसी से कह नहीं सकता। समुंदर बेबसी अपनी किसी से कह नहीं सकता। हजारों मील तक फैला है फिर भी बह नहीं सकता। वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जब लोग दाग ढूंढने में व्यस्त हों तो समझ लेना आप उनकी चमक से बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। सच है ना, ये होता है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते। लोग गलत करके भी शर्मिंदा नहीं होते। सही लोग केवल इल्जाम से ही टूट जाते हैं। जरा सा किसी को कुछ कह दिया और हो गया। जो मनुष्य कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता वह मनुष्य कभी चर्चित में भी नहीं होता। इसलिए संघर्ष तो जरूरी है। जो आनंद शांत रहकर चुप रहने में है वो शिकायतें करने में नहीं, क्योंकि अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति मौन। बिहारी जी के चरण की महिमा अति अपार। दरस पायो जाको मिलियो, ताको भयो उद्धार। जिसको भी ये चरण मिल गए उसका उद्धार होना निश्चित है। सबको जानने के बाद इंसान एकांत ही चुनता है। देख लो दुनिया, पहले सारी दुनिया देख लो। जेब में क्यों रखते हो खुशी के लम्हे, अगर बांट सको बांट दो, तो न गिरने का डर न चोरी का डर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। और इनकी चौखट पर तो किस्मत का लिखा भी बदल जाता है। हर हर महादेव। बहुत ही अच्छी चीजें, इतनी अच्छी कोटेशन कहाँ से आती है। मैं तो इतना थैंक यू बोलती हूँ जो इतने सारे लोग भेजते हैं इतनी अच्छी चीजें। मनुष्य को केवल भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। मनुष्य में वह क्षमता है कि वह अपने मेहनत से भाग्य को बदल सकता है। जिस प्रकार एक वृक्ष की खूबसूरती फल और पत्तों पर निर्भर करती है, ठीक उसी प्रकार इंसान की खूबसूरती उसके विचार और व्यवहार पर निर्भर करती है। एक नेक दिल, उदार भावनाएं और संतुलित मन चरित्र की बुनियाद होते हैं। वाह भाई वाह। और एक लास्ट में आता है कि जल्दी करो, सोचते ही रह जाओगे तो टाइम निकल जाएगा। आज कर लो, बस जो भी करना है आज करो। बहुत जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। हम पता है फिर लास्ट में आते, हमेशा पता है क्या होता है, जब हाई स्कूल का इंटर का रिजल्ट निकलता है ना, और जब हमें दूसरी जगह एडमिशन लेना होता है, तो हर बच्चा पता है क्या कहता है कि थोड़ी सी मेहनत और कर लेते तो हमें अच्छा कॉलेज मिल जाता। सही कह रही हूँ ना निमिषा। तो जो भी इसमें यंग बच्चे भी देख रहे होंगे ना, तो उन्हें लगेगा, हमें हमेशा ये लगता है थोड़ा सा मेहनत और करती तो हमें यहाँ पे एडमिशन मिल जाता। तो इसी तरह ये जो पल हमारे पास आज है ना, ये अगर आज हमने संजो लिया तो हमारा कल अपने आप सुधरने लग जाएगा, अपने आप रास्ते खुलने लगेंगे। लेकिन थोड़ा सा जुड़ना पड़ेगा,
थोड़ा सा, कितना भी आप जॉब वाले बंदे हैं, कितना भी ग्रस्त वाले हैं, कितने भी ससुराल वाले हैं, कितने भी छोटे बच्चे हैं, जब मैं कभी योगा सिखाती थी ना तो वो कहते थे हमसे नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, कभी ये नहीं बोलना है कि हमसे नहीं होगा। करोगे तो सब कुछ होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। करने वालों के लिए कोई बहाना नहीं है, ना करने वालों के लिए 100 बहाने होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा प्रयास और शांति ही शांति। सिर्फ इतना सा देखिए, इतना मिल रहा है तो कोई घाटे का सौदा थोड़ी है। इतना तो कर सकते हैं हम। आप सारा दिन लैपटॉप खोल के बैठे, कोई बात नहीं, 10 मिनट रात को सोते सोते 10 मिनट फोन उधर रख के हर स्मरण कर लें, और सिर्फ इतना कर लें कि थैंक यू गॉड, आपने हमारा दिन अच्छा, बस इतना कह दें, ना लें भगवान का नाम। सिर्फ इतना तो कह सकते हैं हम कि भगवान आपने आज का दिन तो दिखाया, है ना। तो इसी के साथ सभी लोग बहुत बहुत स्वस्थ हो जाएं जल्दी से, और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मतलब हमारे यहाँ सेंटर पे आते हैं, इतना खुश होते हैं, इतना अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और 2-4 बच्चे और हैं जिन्होंने नाम के लिए भी मना किया है, भगवान उनको भी जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर दे, ये मेरी दिल से प्रार्थना है ईश्वर से। और ग्रुप चैंटिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, इसलिए हर बार जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी सभी खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हों, आनंद हो, और शांति 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 ही शांति हो, आनंद हो सभी को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और जुड़ने के लिए सभी को थैंक यू सो मच।